ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि काम वासना को अपने कंट्रोल में कैसे किया जाए, ब्रह्मचर्य पालन कैसे किया जाए और हम लोग कैसे कर रहे हैं एक कहानी के माध्यम से। ये कहानी मेरे प्रिय बंधु 100% हमारे शास्त्रों पुराणों या फिर कहीं न कहीं आया होगा, ये तो हमें पता नहीं कि कहाँ आया है, परंतु ये कहानी हमें मिला और अत्यंत सुंदर कहानी के माध्यम से ब्रह्मचर्य के विषय में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये वीडियो मेरे प्रिय बंधु हम लोगों को आईना दिखाने वाला है कि हम लोग किस तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और किस तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये कहानी शुरू होती है मेरे प्रिय बंधु गुरु और एक व्यक्ति के बीच में ये कहानी शुरू होती है और यहीं पर समाप्त हो जाती है। समझने का प्रयास करिए। एक बार किसी गांव में एक महामुनि जाते हैं। ये समझने का प्रयास करिए, वो ज्ञानी महात्मा मानकर चलिए कि वो जाते हैं और वहाँ पर गए तो फिर उनका सत्संग हुआ, कीर्तन प्रवचन जो भी किए। उनके पास एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति पूछता है कि हे गुरुदेव, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करूं? मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूं, परंतु हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन मैं लंबे समय तक नहीं कर पाता हूं। ऐसा क्या करूं जिससे मैं ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक कर सकूं और अपने शरीर को बलवान, ओजस्वी, तेजस्वी बना सकूं? तो गुरुदेव सर्वप्रथम उन्हें देखते हैं, उनकी बातों को पूर्णतया सुनते हैं। संपूर्ण रूप से जब वो बोलकर शांत हो जाते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहते हैं? ऐसा क्या है ब्रह्मचर्य में जो आपको आकर्षित कर रहा है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें? तो वो व्यक्ति कहता है कि गुरुदेव, हमने सुना है कि ब्रह्मचर्य पालन से बल बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा, जिस क्षेत्र में चाहे उस क्षेत्र में हम उन्नति कर सकते हैं। हमारे चेहरे पर ओज तेज बढ़ेंगे, हमारी भाषा में ओजस्विता तेजस्विता, हमारी वाणी बिल्कुल ओजस्वी तेजस्वी हो जाएगा। ये सब हमने ज्ञान प्राप्त किया गुरुदेव ब्रह्मचर्य के विषय में, और हम इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हम ब्रह्मचर्य का पालन करके थक गए और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा है। 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 20 दिन बस यही कार्य हो रहा है। उसके बाद ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है किसी न किसी माध्यम से। तो गुरुदेव बोलते हैं कि ये तो आपने लाभ बताया, हमने पूछा कि ब्रह्मचर्य का पालन आप क्यों करना चाहते हैं। तब वो व्यक्ति सत्य वचन बोलने के लिए मेरे प्रिय बंधु अपना मुंह खोलता है और वो अपने वाणी से बोलता है कि हे गुरुदेव, असल में मैं बहुत ही दुबला पतला और कुरूप व्यक्ति हो चुका हूँ ब्रह्मचर्य नाश के कारण, वीर्य नाश के कारण। और हमारी नज़र में एक लड़की है जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ, परंतु वो लड़की हमें पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि हम ऐसे हो चुके हैं बिल्कुल दुर्बल, पतले और कमजोर, निस्तेज चेहरा, वाणी में कोई भी भाव ही नहीं, ओजस्विता तेजस्विता जरा भी हमारे नहीं झलकती गुरुदेव। इसलिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन करके उस लड़की को आकर्षित करना चाहता हूं अपनी तरफ। तो मेरे प्रिय बंधु, ये कहानी ये समझने का प्रयास करिए कि 100% हमारे ही ऊपर है। हमारे ऊपर मतलब हमारे और आपके ऊपर। यहाँ पर कोई गुरुदेव और कोई शिष्य नहीं है। ये सब कहानी हमें लगता है कि जो भी तरीके से बनाया गया या फिर हो भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पुराणों, वेद पुराण शास्त्रों में ऐसे कहानियां हजारों मिल जाएंगी। तो फिर गुरुदेव बोलते हैं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं सकते, पूरी जीवन आप लगा देंगे, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। तो उसने पूछा कि गुरुदेव ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे मन में तीव्र इच्छा है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं। तो बोले तीव्र इच्छा है आपके मन में, परंतु आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपका ध्येय गलत है। आपने चुनाव गलत कर लिया कि मैं इस कारण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूं, क्योंकि काम वासना से छुटकारा जो आपको चाहिए और काम वासना के लिए ही चाहिए, तो फिर निश्चित ही आप उस क्षेत्र में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं और उसी क्षेत्र में किसी लड़की को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप ब्रह्मचर्य करना चाहते हैं। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कहाँ से कर सकेंगे? मेरे प्रिय बंधु, ये कहानी 100% हम लोगों के ऊपर आती है। वहां पर गुरुदेव ने उन्हें सीधा साफ मना कर दिया कि आप ब्रह्मचर्य के योग्य ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य मेरे प्रिय बंधु वो कार्य है। देखिए, काम वासना जो है वो प्रकृति की देन है। हर एक मनुष्य, हर एक औरत में अपने आप वो आएगा। क्यों? क्योंकि माता पिता के द्वारा जब हम लोग उत्पन्न हुए तो काम वासना के द्वारा ही उत्पन्न हुए। मूलभूत संस्कार हमारे अंदर काम वासना की होगी। उसी काम वासना को अगर आप दबाना चाहेंगे तो आप मानसिक रोगी हो जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे।
इसलिए अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, यहाँ पर गुरुदेव ही उनसे बोल रहे हैं कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो फिर आपको कभी भी ये नहीं समझना है कि हमें किसी को आकर्षित करना है, हमें सुंदर बनकर किसी को आकर्षित करना है। यदि आपको आकर्षित ही करना है तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कहाँ से कर पाएंगे? मेरे प्रिय बंधु, यहाँ पर हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमारे बहुत से बंधु हैं जो कहते हैं कि हम इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं कि हम किसी को आकर्षित कर सके, सुंदर दिख सके, बलवान बन सके। मेरे प्रिय बंधु, ये समझने का प्रयास करिए कि बलवान तो निश्चित ही आप बनेंगे, सुंदर आप निश्चित ही बनेंगे, परंतु आपका ध्येय अलग होना चाहिए, आपका लक्ष्य अलग होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य वो नहीं है तो फिर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। वो लक्ष्य अर्थात आपका लक्ष्य मेरे प्रिय बंधु कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ महान होना चाहिए, जिससे कुछ ऐसा हो कि आपका नाम दुनिया में अमर हो जाए। ये समझने का प्रयास करिए। और ये लड़की फंसाने के लिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, ये करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, तो निश्चित ही आप ब्रह्मचर्य का पालन कभी भी नहीं कर सकते। ये वो गुरुदेव बोल रहे हैं मेरे प्रिय बंधु जो महान ज्ञानी हैं। हम और आप तो बिल्कुल तुच्छ आदमी हैं मेरे प्रिय बंधु। वो लोग जो ध्यान, योग ये सब करके बिल्कुल ही ऐसे उच्च शिखर पर पहुंच गए, कहने की आवश्यकता नहीं। और आज के गुलाम मानसिकता के लोगों को देखिए, वो यही पर प्रवचन देना प्रारंभ कर देंगे कि नहीं आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, इससे तेज सुंदरता बढ़ाकर आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी को आकर्षित कर सकते हैं, किसी को ये कर। अगर आपके मन में जरा भी भावना होगी कि मैं किसी को आकर्षित करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करूं, तो निश्चित ही आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर मेरे प्रिय बंधु भावना का बहुत ही महत्वपूर्ण खेल हो जाता है। हमारे अंदरूनी क्रिया जो हो रही है उसमें भावनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आपकी भावना शुद्ध सात्विक होगी तो ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक कर सकेंगे। और ब्रह्मचर्य अर्थात सिर्फ वीर्य रक्षण नहीं, मेरे मन को मेरे प्रिय बंधु, अपने इंद्रियों, अपने मन को अपने वश में कर लेना। और अपने वश में कहाँ से हो पा रहा है? अगर आपका मन आपको ये कह रहा है कि वो लड़की सुंदर है और उसके लिए आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, और आप ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिए, तो मन के गुलाम होकर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। मन को हमें अपने वश में करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और आप हैं कि उन्हीं के चक्कर में लगकर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ऐसे बहुत से बंधु हैं हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए जो कहते हैं हमसे सीधा कि हम इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। अगर आपका ध्येय है कि हमें बल बढ़ाना है तो भी आपका ब्रह्मचर्य नहीं होगा, क्योंकि ये सब बहुत छोटी चीजें हो जाती हैं मेरे प्रिय बंधु। बल ज्ञान ध्यान ये सब नहीं, आपको लंबे और बड़े कुछ ऐसे हमारे प्रिय बंधु लेना है हमें व्यवस्था, जिससे हम लोग लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें। आप ये समझिए, परमपिता परमात्मा के अलावा आप ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं सकते। अगर आपका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा से जुड़ना, तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से सात्विकता जन्म लेगी आपके अंदर। अन्यथा कोई भी इस संसार में आपको शुद्ध सात्विक बनाने के योग्य नहीं। ये समझने का प्रयास करिए। और रही बात हमें उन्नति करनी है, भौतिक उन्नति, अगर बहुत से बंधु होंगे जो ये सोचेंगे भौतिक उन्नति, तो भौतिक उन्नति निश्चित ही आपकी हो सकती है। इससे ऐसी बात नहीं कि भौतिक उन्नति अगर आप करना चाहें तो आप भौतिक उन्नति नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य से भौतिक उन्नति निश्चित ही आपकी हो सकती है, सर्वांगीण विकास हो सकता है। परंतु जब तक ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, 2 साल 4 साल 10 साल, उतना समय आपको परमात्मा के समीप बैठना ही होगा। आधा 1 घंटा जाकर मंदिर में अपने घर पर ही ध्यान जरूर करना होगा, अन्यथा आप मन को अपने वश में नहीं कर पाएंगे। और गलत चीजें खाना, गलत चीजें देखना, किसी को भी देखकर गलत विचार आना, तो फिर ये सिस्टम आपका चलता रहेगा और ब्रह्मचर्य पालन निश्चित ही आप नहीं कर पाएंगे। ये समझने का प्रयास करिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए मेरे प्रिय बंधु, और गुरुदेव ने जो शिक्षा दिया वो शिक्षा को अपनाइए। किसी के मोह में मत पड़िए कि इन्हें हम आकर्षित करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। कुछ निष्काम भाव से ब्रह्मचर्य का पालन, इसलिए कि हमें आनंद प्राप्त हो रहा है, और आनंद ही प्राप्त करने के लिए तो सभी लोग भागे जा रहे हैं। कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ आनंद के लिए कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कोई अरबों खरबों कमा रहा है, आनंद के लिए कमा रहा है कि हमें इससे आनंद आएगा। कोई मंदिर में बैठा आनंद के लिए बैठा है, और कोई उसी जगह खस्सी बकरी खा रहा है, आनंद के लिए खा रहा है। कोई काम वासना में लगा हुआ है, आनंद के लिए लगा हुआ है। तो वो आनंद सभी लोग प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु गलत दिशा में जाकर जब आनंद प्राप्त किया जाएगा, क्षणिक आनंद प्राप्त होगा, उसके बाद दुखों का समूह उनके ऊपर टूट पड़ेगा मेरे प्रिय बंधु। धन जो है राजसिक है, वो मेरे प्रिय बंधु बहुत ही जरूरी है। धन इस समय, धन इस संसार में आपके पास नहीं है तो फिर कोई
आपका सुनने वाला नहीं है। आपको धन कमाने के लिए कोई नहीं रोकने वाला। हमारा शास्त्र कहता है मेरे प्रिय बंधु, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म पहले, उसके बाद अर्थ आपको कमाना है। धर्म के बाद, धर्म से पहले अगर आपने अर्थ धर लिया तो अर्थ भी नहीं कमा पाएंगे, धर्म भी नहीं आ पाएगा, कुछ नहीं आ पाएगा और सीधे सीधे आप विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। संसार में आए, 2-4 ठो लड़का पैदा करें, चले गए, कोई बड़ी बात नहीं। सभी लोग आ रहे हैं जीवों की भांति, जैसे जानवर कर रहे हैं वैसे ही करके चले जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय बंधु, धर्म बहुत जरूरी है। अपना वेद पढ़िए और शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। ऐसे गुलामों की तरह मत जिए जैसे सभी लोग आपके संसार में देख रहे हैं। 100 लोग अगर आपके विपरीत जा रहे हैं तो अकेला आप खड़ा होने का साहस कीजिए, ब्रह्मचर्य पालन कीजिए, बलवान बनिए, ज्ञानवान बनिए। परमपिता परमात्मा की कृपा से मेरे प्रिय बंधु आपका सर्वांगीण विकास होगा अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन 2-4 साल भी कर लें तो। और जो संपूर्ण जीवन कर लें तो फिर मेरे प्रिय बंधु यहाँ पर सीधे वेद अपना बखानता है कि जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करे, संसार की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। मेरे प्रिय बंधु, वो अकेला व्यक्ति संसार के हर एक मनुष्यों को हरा सकता है, और एक एक करके नहीं, एक साथ। जैसे भीष्म पितामह को देख लीजिए, हनुमान जी को देख लीजिए, वो लोग संपूर्ण रूप से ब्रह्मचारी थे। तो हम लोग तो उतने श्रेष्ठ बने नहीं क्योंकि हम लोगों ने पहले बहुत सी गलतियां की, परंतु आज से ही सुधार अगर हम लोग करने लगे तो निश्चित ही हम लोगों में सुधार हो सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम परमात्मने नमः।